नमस्कार, मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे 5 टेस्ट सीरीज पहले हो चुके हैं और ये टेस्ट सीरीज मेरा 6वां है। पहला सवाल है आपके सामने आपके बोर्ड पर, लेट फोकस। 1 प्लस ओमेगा का पावर 7 इक्वल टू a प्लस का b ओमेगा फाइंड करना है a एंड b। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है, यू कैन चेक। कैसे होगा सॉल्यूशन, सबसे पहले बात देखिएगा। आप सभी को एक पॉइंट पता था बच्चों, और वो याद होगा, अच्छे तरीके से याद होगा कि 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 था। अगर ये 1 प्लस का ओमेगा है तो ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और ये बनकर के आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 10। क्लियर है? क्लियर है? इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, यू नो वाई। ओमेगा पे घात हो जाएंगे 14, और आपको पता है कि 3 का भाग अगर 14 में देंगे, 3 चौके 12, रिमाइंडर कितना आएगा बेटा? 2 आएगा, तो ये बन जाएगा इतना। ये आपके सवाल का पहला स्टेप है। अब क्योंकि आपको पता है कि जो आपका ओमेगा स्क्वायर है, अगर मैं इसे इधर ले जाऊं तो रियलिटी में ये बन जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और जहां माइनस का ओमेगा स्क्वायर होता है उसका मतलब होता है 1 प्लस का ओमेगा। अगर आप इसे कंपेयर कर दें, a इक्वल टू तो आपका आ जाएगा यहां से 1, तो a इक्वल टू तो आपका 1 आ जाएगा। अब देखो, ओमेगा का मल्टीपल यहां पर b है और ओमेगा का मल्टीपल यहां पर a है, ओमेगा का मल्टीपल यहां पर b है और ओमेगा मल्टीपल यहां पर a है, तो ओमेगा यानी कि b बन के आ जाएगा आपका 1। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार फिर समझ लीजिए। 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 इक्वल टू a प्लस का b ओमेगा। क्लियर है? अच्छा, मैंने क्या किया, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 7, माइनस तो बाहर आ जाएगा, ये बन के आ जाएगा ओमेगा 14, और 3 का भाग अगर आप 14 में देते हैं, 3 चौके 12, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर होता है, तो जहां माइनस का ओमेगा स्क्वायर है वहां रख दिया जाएगा 1 प्लस ओमेगा। a इक्वल टू आपका 1 हो गया, और ओमेगा की साइड में b आ रहा है, यहां ओमेगा की साइड में 1 आ रहा है, एंड द क्वेश्चन इज ओवर। आपका सवाल खत्म हो गया। पहला सवाल था, बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच का क्वेश्चन, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे नए सवाल के साथ। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप सोचिए, लिसन टू मी, थिंक। दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है? सोचिए पहले। आपका एग्जाम है एयरफोर्स का नेक्स्ट मंथ में, अगर पॉसिबल हो पाया तो, अभी तो अनिश्चितताएं हैं सारी। चलिए, ओमेगा प्लस दिस, लिसन टू मी केयरफुली। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चों को अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले आप अपने माइंड को कंफर्ट करिए ग्राउंड जीरो पर। इस पूरे स्टेप को भूल जाइए, यहां ध्यान दो बस, केवल यहां, इस पूरे को भूल जाइए। आप गौर से देखिएगा, ये स्टेप बन रहा है आपका जीपी। जीपी मतलब आपका गुणोत्तर श्रेणी, और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल होता है s इनफाइनाइट इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। कितना बढ़िया अप्रोच है। a इक्वल टू आपका हो जाएगा बेटा 1/2, और अगर 1/2 का भाग देंगे 3/8 में तो ये बन के आ जाएगा 3/4। अरे मैंने भैया निकाल दिया, a इक्वल टू आपका हो गया 1/2 और r निकल के आ जाएगा 3/4। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का भाग देंगे तो आपका कॉमन रेशियो यानी कि सार अनुपात आ जाएगा, और इसको सॉल्यूशन किया जाएगा अगर, तो आपका यहां से आंसर आ जाएगा 2। द्वारा ध्यान दीजिए, s इनफाइनाइट इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। a आपका कितना हो गया? 1/2। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का भाग देंगे तो r निकल के आ जाएगा 3/4, तो ये बनता है फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस का r। 1/2 तो आपका a हो गया, r आपका इतना हो गया, सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा। यानी कि ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होके आ जाएगा 2। ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर। अब आपको बहुत अच्छे से याद है, 1 प्लस ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर मैं ये 1 उधर ले जाऊंगा तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 1। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं।
सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चनों पे आपको काम करना है बढ़िया तरीके से। उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं नए सवाल के साथ। डाउट किसी को भी आया है मैं एक बार फिर समझा देता हूं। यहां पर आपका 1/2 है, ये आपका 3/8 है, ये 9/32 है। तो मैंने क्या किया, एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है जीपी में a/1 - r। क्लियर है? ए आपका मैंने पुट कर दिया 1/2, आर मैंने पुट कर दिया 3/4। एलसीएम अगर आप लेते हैं तो सॉल्व करने पर ये जो रिजल्ट आएगा वो 2 आ जाएगा। यानी कि इस पूरे स्टेप के जगह पर यहां मिलाकर के मैंने सिर्फ 2 लिख दिया, सॉल्व किया और मेरा आंसर आ गया। तो ये सवाल खत्म हो गया। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट करिए। हम आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट, ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज दिस? एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 = 0। आपके पास एक समीकरण दे रखा है, आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, इसके मूल हैं और ये बिलोंग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये बिलोंग करते हैं सम्मिश्र संख्या को। तो अल्फा पे घात 101, बीटा पे घात 107 का वैल्यू कितना होगा? चलिए दिमाग लगाइए 10 सेकेंड। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप सॉल्व कर दीजिए, दिमाग लगाइए, टाइम वेस्ट करने की हमें जरूरत नहीं है। मैं यहां पर आपको काम करा रहा हूं। नहीं आइडिया आ रहा, चलिए कोई बात नहीं है। अब आइडिया तो तब आएगा जब आपको कुछ याद होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जिन बच्चों ने मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्लास लिया होगा, क्योंकि ये टॉपिक मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, 8-9 लेक्चर्स मैंने इसके दिए हैं। तो इसके जो रूट्स होते हैं आपको बता दूं, एक होता था माइनस ओमेगा और एक था माइनस का ओमेगा स्क्वायर। 2 बातें बताई थी। वहीं पर मैंने ये भी बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 कहीं पर भी आता है तो उसके रूट्स होते हैं आपका ओमेगा और आपका ओमेगा स्क्वायर। ये बातें मैंने वहां पर बताई थी। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको वो याद है कि याद नहीं है, ये तो आप ही जानते होंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन इससे मैच खा रहा है। अगर ये क्वेश्चन इससे मैच खा रहा है तो मैं सॉल्व करता हूं। तो देखो क्या स्टेप बनेगा। अगर मैं इसके रूट्स माइनस ओमेगा मानता हूं तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा तो हो गया तुम्हारा माइनस ओमेगा, बीटा हो गया तुम्हारा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 आ रहा हो तो उसका एक मूल तो होता है माइनस ओमेगा और एक मूल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। आप इसमें से किसी को भी अल्फा मान सकते हैं, किसी को भी बीटा मान सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर ऐसे आया होता एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, तो उस कंडीशन में ये प्लस का ओमेगा और प्लस का ओमेगा स्क्वायर माना जाता। फिलहाल ये ऐसे माना जाएगा। अब कहानी क्वेश्चन में क्या है उसको समझने का प्रयास करें। अल्फा के जगह पर अगर मैं यहां रखता हूं ओमेगा तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा 101। बीटा की जगह पर अगर मैं इसे यहां रखता हूं तो ये बन के माइनस का साइन और ये बन के आ जाएगा बेटा 214। क्लियर है? अरे भैया सॉल्व करेंगे तो अब मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस साइन तो दोनों में से बाहर ही आ जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। ये 101 है, 3 का भाग अगर आप 101 में देते हैं, ठीक है, तो 33 टाइम जाएगा, 99 हो जाएगा, ये बचेगा आपका 2। तो ये तो बन के आ जाएगा तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर। और अगर आप 3 का भाग 214 में देते हैं, 3 सत्ते 21 हो जाएंगे, 3 एकम 3, यानी कि यहां बचेगा आपका ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा निकालूंगा तो वो वैल्यू होती है माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, सोल्व करेंगे तो प्लस का 1। मुझे समझाने में देर लगा है, अगर मैं इसे सोल्व करूंगा एज ए स्टूडेंट तो मुझे भी देर नहीं लगेगा, लेकिन आपको आना चाहिए। एक बार मैं फिर समझा दूं, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 = 0 आर द रूट्स, यानी कि अल्फा कमा बीटा आपके मूल हैं। तो याद रखें एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 = 0, इसके मूल होते हैं माइनस ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। और अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अल्फा को मैंने मान लिया माइनस ओमेगा और बीटा मान लिया मैंने माइनस का ओमेगा स्क्वायर, अगर मैं वो दोनों वैल्यू यहां पर पुट कर दूं तो कॉमन
सेंस की बात है, ये आपका हो जाएगा ओमेगा 101 और ये हो जाएगा ओमेगा 214। 3 का भाग 101 में देंगे, आपको पता है ना कि ओमेगा क्यू की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो 3 का भाग अगर 101 में देंगे तो कितना आएगा, 33 या 99, यानी कि यहाँ बचेगा 2 और यहाँ भाग देंगे 3 7 21, 3 एकम 3 और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस का 1 होता है। देखिए मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज उन्हीं बच्चे के लिए बेहतर होता है जो बच्चे सब कुछ चीजों की नॉलेज रखते हैं, वो भी क्वालिटी से। राइट नाउ क्वेश्चंस को नोट करिए, हम बढ़ते हैं आगे, वीडियो पॉज कर लेना। राइट नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। 1 + 3 + 7 + 15 + 31 एंड सो ऑन एन टर्म। ये कहता है कि इसका रिजल्ट्स क्या होगा। आप देखिए जरा क्या होगा रिजल्ट्स, दिमाग लगाइए प्लीज, फोकस ऑन द क्वेश्चन और दिमाग लगाइए। अगर आप समझ रहे हैं कि ये एपी है तो ये एपी नहीं है, अगर आप समझ रहे हैं जीपी है तो जीपी नहीं है। ये क्वेश्चन सम स्पेशल सीरीज का है, दिमाग लगाएं और सोचें, उसके बाद हम रेस्पॉन्स करेंगे। चलिए किसी के दिमाग में आइडिया आ रहा है बेटा? चलिए कोई बात नहीं। 1 + 3 + 7 एंड सो ऑन एंड दैट, कैसे सॉल्यूशन होगा, लेट कॉन्सेंट्रेट। अब एक काम कर दीजिए, पेन और कॉपी को बंद कर दीजिए, हम देखते हैं कैसे क्वेश्चंस को डेवलप करेंगे। देखो यहां ध्यान से, यहां कितना आ रहा है 1, 1 के बाद कितना आ रहा है 3, 3 के बाद कितना आ रहा है 7, कितना आ रहा है 15, कुछ तो सिमिलरिटी दिख रही है। 1 को मैं लिख सकता हूं 2 - का 1, 3 को लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर - का 1, इसको लिख सकता हूं मैं 2 का होल क्यूब - का 1, इसको लिख सकता हूं मैं 2 का होल 4 - का 1 एंड सो ऑन। कहां तक चलेगा, एन तक चलेगा। दिमाग लगाइए, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 स्क्वायर में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा, 2 होल क्यूब से 1 माइनस करेंगे इतना आ जाएगा। अब देखो ये वाला 1 1 1 अगर 3 बार आता तो माइनस का 3 हो जाता, 4 बार आता तो माइनस का 4 हो जाता, क्योंकि वो n बार आ रहा है इसलिए माइनस का n हो जाएगा। और इसके अंदर देखो ये आपका 2 है, ये आपका 2 स्क्वायर है, ये आपका 2 होल क्यूब है और कहां तक चलेगा, n टर्म तक चलेगा। सवाल को समझ लीजिए, सवाल का पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये, तीसरे स्टेप में आंसर आ जाएगा। अब देखो ये सीरीज बन गई आपकी जीपी, और आप सभी को पता होगा कि जीपी श्रेणी के n पदों का योग, मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूं भाई। फॉर्मूला क्या होता है, Sn = a r का पावर n - का 1 अपॉन r - का 1, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं यहां से बात करता हूं तो a तो मेरा कितना हो जाएगा 2, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का भाग देते हैं तो r निकल के आता है, तो ये बन जाएगा 2 का पावर n - का 1 और नीचे आता है बेटा r - का 1, r - का 1 इसका मतलब आ जाएगा 1। अरे कॉमन सेंस लगाइए, a तो आपका हो गया 2, r आपका हो गया 2, क्योंकि आप 2 का स्क्वायर में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, और नीचे आता है r - का 1, जब 2 - के 1 करेंगे तो इतना ही आएगा, ये बनेगा माइनस का n। अगर मैं इस 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 की पावर हो जाएगी n + का 1, यहां से सॉल्व करूंगा तो माइनस का 2 और माइनस का n। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार देखो, मैं फिर बता दूंगा, मुझे पता है क्योंकि माइंड किसी का इतना तेज नहीं होता कि क्रिटिकल क्वेश्चंस पकड़ में आ जाए। आगे बढ़े। अच्छा मैंने बोला था बताने के लिए, देखो 1 के बाद कितना आ रहा है, 3 के बाद कितना, 7 एंड दैट। तो 1 को लिख सकता हूं 2 - का 1, 3 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर - का 1, 7 को लिख सकता हूं 2 का होल क्यूब - का 1। तो देखो ये 2 का स्क्वायर, 2 का होल क्यूब, 2 का होल 4, ये तो हमने अलग कर दिया, और 1 1 1 1 1 n बार आएगा तो वो मैंने n अलग कर दिया।
अब ये बन गया मेरा जीपी। तो देखो a इक्वल टू आपका हो जाएगा यहां से 2 और r निकालना है तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड मारूंगा तो कॉमन सेंस से r2 आ जाएगा और ये वैल्यू उठा करके फॉर्मूले में पुट कर दी है। तो देखो जैसे पुट करूंगा तो आपका मल्टीप्लाई होगा तो 1 पावर और n पावर प्लस हो जाएंगी तो 2 का पावर n प्लस का 1 और अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2 और करूंगा तो ये आपका n बन के आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस ढेरों बार एग्जाम्स में आए हैं, ढेरों बार एग्जाम्स में बने हैं। लेट फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Sn अपॉन Sn, आपका सवाल हिंदी में भी लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योग का अनुपात 2n प्लस 3 अपॉन 6n प्लस 5 है, तो उनके 13वें पदों का अनुपात क्या होगा? जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं उनको मैं बता दूं, सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है और 13 टर्म का रेशियो आपको निकालना है। अब देखिए वैसे तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर निकाल देंगे, वैसे तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर निकाल देंगे, लेकिन जिनको नहीं आए उनके लिए मैंने एक अप्रोच बताया था, उन्हें शायद याद होगा। और बल्कि मैंने 2 अप्रोच बताई थी। एक अप्रोच, अगर जैसे T13 नहीं पूछ करके आपसे पूछा जाता इसमें Tn, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब भी ऐसा निकालना हो, Tm निकालना हो, तो n इक्वल टू 2m माइनस का 1 प्लेस कर देते हैं। ये मैंने लास्ट जो मेरे लेक्चर्स चल रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की, उसके अंदर बताया था n इक्वल टू 2m माइनस का 1, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अब यहां पर मुझे पूछा गया है T13 की वैल्यू। तो अगर मुझे T13 पूछा गया है तो n इक्वल टू 2 इंटू 13 माइनस का 1, यानी कि यहां आ जाएगा 25। कैसे आया? अगर Tm पूछा जाता है तो ये कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, n इक्वल टू 2m माइनस का 1, ये कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था। अगर ये कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था तो ये बन के आएगा 25। अब मुझे यहां से T13 अपॉन T13 की वैल्यू चाहिए। n के प्लेस पर यहां 25 डालूंगा, 25 दूनी 50 और 3 कितना हो जाएगा 53, और यहां डालूंगा 25 छिक्के 150 और 5 प्लस करूंगा 155 एंड द क्वेश्चन इज ओवर। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आया हो उनको सीक्वेंस एंड सीरीज के मेरे 3 पोर्शन चले गए हैं, उनको देखना, उनको ये क्लियर हो जाएगा। और क्योंकि ये तो मॉक टेस्ट है या टेस्ट सीरीज है तो इसके अंदर थ्योरी नहीं पढ़ाई जा सकती, यहाँ सीधे सवाल है। तो अप्रोच आपको ध्यान रखना, ऐसे मैंने कई सवालों को एक्सप्लेन किया था। तो n इक्वल टू 2m माइनस का 1 बन के आता है और ये इसका कंसेप्ट आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? आप आराम से क्वेश्चंस को नोट कर लेना। अच्छा, जिन बच्चों को पकड़ में नहीं आ रहा मैं फिर समझा दूं, Sn अपॉन Sn 2n प्लस 3 अपॉन 6n प्लस का 5 दे रखा है। मुझसे Tm पूछा गया तो बहुत ब्रिलियंट अप्रोच होती है, n इक्वल टू 2m माइनस 1। अब यहां पर पूछा गया है T13, तो ये 2m माइनस का 1, 26 में से 1 हटाएंगे 25 आएगा, n के जगह पर 25 रख दिया है। आप चाहे ट्राई कर लीजिए, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट करिए और ये सवाल भी हमारा खत्म हो गया। हम बढ़ते हैं आगे नए सवाल के साथ। Focus on the next question please। चलिए सवाल देखिए, 3 डॉट पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, 6 इंटू 11 है, 9 इंटू 14 है, यानी कि जो पॉइंट है वो यहाँ पर एक तरह से मल्टीप्लाई है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका nवां पद क्या होगा। सब कुछ फ्लैश हो रहा है आपके सामने, ट्राई कीजिए, कम ऑन फास्ट, जल्दी फटाफट करिए जल्दी। सब कुछ आपके सामने फ्लैश हो रहा है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चंस। चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करें। सबसे पहले देखिएगा, 3 के बाद कौन आ रहा है 6, 6 के बाद कौन आ रहा है 9, 9 के बाद कौन आ रहा है 12, बात दिमाग में आ रही है। 3 के बाद कौन आ रहा है 6, 6 के बाद कौन आ रहा है 9, फिर कौन 12 एंड सो ऑन। तो कॉमन सेंस की बात है, ये आपको बनकर के आएगा। पहला स्टेप तो बन के आ रहा है आपका 3n।
क्लियर है? ये आपका फर्स्ट स्टेप है। जो आगे वाला टर्म आ रहा है वो आपका 3n है, n इक्वल टू 1 तो 3, 2 इक्वल टू 6 एंड दैट। अच्छा, अब बात करता हूं सेकंड वाले पर। सेकंड को अगर मैं देख रहा हूं तो एक चीज पकड़ में आ रही है, यहां आ रहा है तुम्हारा 8, उसके बाद आ रहा है तुम्हारा 11, उसके बाद आ रहा है आपका 14 एंड सो ऑन। 8 के बाद 11, 3 का डिफरेंस है, 11 के बाद 14, 3 का डिफरेंस है, तो tn कैसे निकलेगा? तो a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। a कितनी बेटा 8 है, n माइनस का 1 अगर मैं करता हूं तो n माइनस का 1 आएगा, 11 में से 8 घटाऊंगा तो 3 आएगा, सोल्व करने पर आएगा n प्लस का 5। चेक करो, ये आपका माइनस का 3 होगा, ये प्लस का 8 है तो 3n प्लस का 5 आ जाएगा। तो कॉमन सेंस की बात ये पकड़ में आई कि अगर आप इस टर्म को देखते हैं 3 इंटू 8 को, तो पहला टर्म जो है वो निकल के आया है किसमें से बेटा? 3n में से। इंटू का साइन जो 8, 11, 9, 14 आ रहे हैं, ये निकल के आया है 3n प्लस के 5 में से। तो n टर्म आपका ये होगा। नहीं आया होगा तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। एक बार आराम से 5 सेकंड देखो सवाल को, पहले बिल्कुल देखो, आराम से रिलैक्स होके फोकस करके देखो, फोकस करके देखो। 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 12 आ रहा है। वो कहता है ऐसे nवें टर्म में क्या आएगा? तो 3 के बाद 6 के बाद 9, तो nवां टर्म आएगा इसका 3n। ये क्लियर हो गया। सेकंड टर्म आपका देखें हम, बगल वाला वो 8 है पहला स्टेप, 8 के बाद 11 के बाद 14 के बाद 17, 8, 11, 14, तो ये देखा तो मैंने, ये बन गया मेरा AP, समांतर श्रेणी बन के आ गया। तो Tn बराबर a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। a आपका यहां से 8 हो गया, n माइनस का 1 हो गया, 11 से 8 माइनस करेंगे 3 हो गया, इसको सोल्व किया 3n प्लस का 5 आ गया। यानी कि जो आगे वाला टर्म है वो आपका ये है, और जो पीछे वाला टर्म है आपका ये है, यही आपका nवां पद होगा। अगर ऐसा ऑप्शन मैच हो रहा है तो आप टिक कर दीजिए, एक ऑप्शन आपका ऐसा जरूर आ रहा होगा। यस, यू कैन क्लिक, रिजल्ट है उसमें। तेजी के साथ क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, उम्मीद है आपको ये सवाल भी आ गया होगा। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Sn इक्वल टू bn स्क्वायर प्लस का an हमसे कहता है वो सार अंतर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। जिन बच्चों ने मेरा लास्ट लेक्चर्स लिया था उन्हें पता होगा, मैंने वहां पर एक अप्रोच बताया था, Sn इक्वल टू an स्क्वायर प्लस का bn। Sn इक्वल टू an स्क्वायर प्लस का bn, ये मैंने अप्रोच बताया था। तो इसका tn निकालना सिखाया था, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है 2an, और इसके b में से इसके a को घटा देते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था। तो जो n के साथ होता है ना, वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, d इक्वल टू 2a। ये वहां बताया था सीरीज के लेक्चर्स में। अब यहां बात करता हूं, अगर मैं आपसे बात करता हूं tn निकालने का, क्या निकालने का? tn निकालने का। तो कॉमन सेंस की बात है, पावर जो है वो आगे आती है, तो ये बन जाएगा आपका 2b इंटू n। a में से b को घटाएंगे तो ये बन के आ जाएगा a माइनस का b। बिल्कुल वही सिलसिला किया मैंने। Sn बराबर an स्क्वायर प्लस का bn जब होता था तो tn निकालने का प्रोसेस था बेटा 2an प्लस b में से a को घटाते थे, ये था हमारा प्रोसीजर। और n के साथ जो n का गुणांक होता है, n का गुणांक ही सार्वंतर होता है, राइट। तो अब n का गुणांक यहां पर कौन आ रहा है? 2b। तो आपका सार्वंतर निकल के आएगा d इक्वल टू 2b एंड द क्वेश्चन इज ओवर। अच्छे तरीके से आपको आ गया होगा। अब देखो, आपने ये बात नहीं समझी है तो ये बात कैसे आएगी? तो मैं तो इसके अंदर 2 बातें कर दी। पूछा तो इसमें सार्वंतर गया था, जिसका आंसर होगा d इक्वल टू 2b। अगर उसमें nवां पद पूछा जाता, nth टर्म, तो उसका भी आंसर बहुत अच्छे तरीके से ये निकल के आता एंड क्वेश्चन इज ओवर। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, मैं आगे बात करूंगा नए सवाल के साथ। मैं लगातार नॉन स्टॉप क्वेश्चंस कराता रहता हूं, बीच में फालतू की बातें मत करिए, आपको कंसंट्रेशन बनाने की जरूरत है। क्वेश्चन को नोट करिए, हम बढ़ते हैं आगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
52 पत्तों को 4 खिलाड़ियों में बराबर बराबर बांटने पर कुल कितने प्रकार हैं? 52 पत्तों को 4 खिलाड़ियों में बराबर बराबर बांटने पर कुल कितने प्रकार हैं? यानी कि ये कहना चाहता है कि 52 पत्ते हैं और 4 खिलाड़ी हैं, बराबर बराबर बांटने पर कुल कितने प्रकार हैं? जो बच्चे अंग्रेजी वाले होंगे उनको एक्सप्लेन कर दूं। टोटल कार्ड्स आपके पास 52 हैं, उनमें से 4 बच्चों को या 4 लोगों को, 4 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेथड्स? लिसन टू मी केयरफुली। हाउ कैन सॉल्व? दैट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले आप लोग अपना आइडिया लगा लीजिए, मैं इसके लिए वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। कम ऑन, स्टार्ट, ट्राई करिए, ट्राई करिए। ट्राई किया आपने? ओके, गुड। चलिए, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास 52 पत्ते हैं तो 52 पत्तों में से पहले आदमी को 13 पत्ते दे दीजिए। क्लियर है? इनटू का साइन। अब क्योंकि 52 पत्तों में से 13 पत्ते जा चुके हैं तो अब जो पत्ते बचेंगे, कितने बचेंगे? 39। क्लियर है? क्लियर है? अब 52 पत्तों में से 13 पत्ते चले गए, 39। अब 39 में से फिर 13 आप दोगे तो यहां बचेंगे आपके पास में 26। अब आपके पास 26 में से फिर दोगे तो यहां बचेंगे आपके पास 30 में से 30। देखिए, 4 लोगों को समान क्वांटिटी में आपने पत्तों को बांट दिया। एक आदमी को 13 पत्ते मिले, दूसरे को 13 पत्ते मिले, तीसरे को 13 पत्ते मिले। कितना सिंपल जनरल मेथड से, मैथ्स की जरूरत ही नहीं है, जनरल दिमाग से आ जाएगा। 52 पत्तों में से 13 पत्तों को बांटा, फिर उसके बाद अब 52 में 13 चले गए तो पत्ते कम हो जाएंगे, 39 बचेंगे, फिर 13 कम हो जाएंगे, 13 बचेंगे। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। या तो मेरा आंसर इतना आता ऑप्शन में, अब ये आंसर मेरे ऑप्शन में होगा नहीं तो इसको हम सोल्व कर देंगे। सभी को पता होना चाहिए कि एनसीआर को सोल्व करने का प्रोसेस क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस का आर। क्लियर है? फैक्टोरियल एन मींस हो जाएगा फैक्टोरियल 52, फैक्टोरियल आर मींस हो जाएगा फैक्टोरियल 13, और एन माइनस के आर की बात करूंगा तो ये बचेगा फैक्टोरियल 39 इनटू का साइन फैक्टोरियल 39 अपॉन फैक्टोरियल 13 इनटू फैक्टोरियल 26। घटाना तो आता होगा ना, एन माइनस आर कर रहा हूं। उसके बाद फैक्टोरियल 26 अपॉन यहां पर फैक्टोरियल 13 इनटू फैक्टोरियल 13। और मैं आपको बता दूं 13 से 13 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 1। हर बच्चा जानता है कि n से n की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब देखो, दिमाग लगाओ, 39 से 39 कैंसिल, 26 से 26 कैंसिल, जो भी बचेगा वो आपके सामने होगा। क्या होगा सामने? ये होगा सामने फैक्टोरियल 52 अपॉन, देखिए फैक्टोरियल 13 एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, फैक्टोरियल 13 का होल 4। दिस इज द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करनी है। एक बार मैं फिर समझा देता हूं। 52 पत्तों को 4 खिलाड़ियों में बांटना है, और बांटना कैसा है बेटा? बराबर बराबर। तो कुल कितने प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली। तो 52 पत्तों में से पहले आइटम को 13 पत्ते दे दिए, इनटू का साइन। अब 52 में से 13 पत्ते कम हो जाएंगे तो सॉल्यूशन किया, और इसके बाद ये फॉर्मूला मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को आराम से नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं नए सवाल के साथ। कम ऑन, फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक बार सवाल को पढ़िए आप लोग पहले। विभिन्न अंकों से बनाई गई 9 अंकों वाली कितनी संख्या होगी? परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, और वो भी 8-9 घंटे का लेक्चर्स दे करके, तो बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक को मैंने क्लियर कर दिया था। विभिन्न अंकों से बनाई गई 9 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होगी? विभिन्न अंक का मतलब जानते हैं, डिजिट नॉट बी रिपीटेड, डिजिट नॉट बी रिपीटेड, यानी
कि डिफरेंट नंबर्स का यूज करके डिजिट नॉट बी रिपीटेड, विभिन्न अंकों से बनाने का मतलब डिजिट नॉट बी रिपीटेड। सो हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय मेकिंग डिफरेंट डिजिट्स, अलग अलग अंकों का इस्तेमाल करके 9 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है। सॉल्यूशन अगर आप करना चाहते हैं तो देखो, सबसे पहले तो ये अकल आप में होनी चाहिए कि जब आपको संख्याएं नहीं दी होती हैं तो आप संख्याएं मानते हैं। 0 से लेकर के 9 तक ये संख्या आपके पास में होती हैं। दुनिया का कोई भी नंबर आपको बनाना है, आप 0 से लेकर के 9 तक के नंबर का ही यूज करते हैं, उसके अलावा और कोई नंबर्स आप यूज नहीं करते हैं। तो 0 से 9 तक तो ये हो जाएगा। अब देखो स्टडी क्या करते हैं, विभिन्न अंकों से बनाई गई, यानी कि एक नंबर एक बार आ जाए तो दोबारा नहीं आएगा। अब पहले स्थान को भरने की मेरे पास में 9 ऑप्शन है। अब आप पूछेंगे कि 9 ऑप्शन क्यों हैं, तो मैं आपसे बोलता हूं कि 07 आपके मार्क्स आए तो बढ़िया लगेगा भाई। 7 से पहले 0 का कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगर यही 0 पीछे लग जाए तो ये 70 बन जाता है। कहीं लिखा हुआ है 5, इसके आगे 0 लगेगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, 5 रुपए हैं, लेकिन इसके पीछे 0 1 लग जाएगा तो इसका बहुत बड़ा मतलब है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, 0 कभी पहले स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो पहले स्थान को भरने के 9 ऑप्शन हैं, दूसरे स्थान को भरने के भी 9 ऑप्शन हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, पहले स्थान पर 0 नहीं आया था, माना कि पहले स्थान पर तुमने कोई और नंबर यूज कर लिया था, आपने सपोज कर लीजिए 1 यूज कर लिया था, लेकिन अब नहीं आएगा 1, लेकिन 1 तो नहीं आएगा मगर अब 0 तो आएगा, इसलिए द्वापर 9 स्थान हो गए। अब अगले वाले 8 होंगे, अगले वाले 7 होंगे, अगले वाले 6 होंगे, 5 होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का नंबर से बन के आ गया। इसका मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसके लिए लिखने का तरीका लोग बदल देते हैं। अच्छा, लास्ट में 2 into 1 कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, 9 के बाद 8 के बाद 7 6 5 4 3, तो 9 को तो 9 लिखते हैं और इस पूरे नंबर को मिला के लिख देते हैं फैक्टोरियल 9। ये आपकी कुल संख्या होंगी, टोटल नंबर होंगे। जिन बच्चों को नहीं आया है वो एक बार फिर समझ लें, उन्हें क्लियर हो जाएगा। विभिन्न अंकों से बनाई गई 9 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होंगी, तो मेरे को पता चला इसका मतलब है डिजिट नॉट बी रिपीटेड। तो पहले स्थान को भरने के 9 ऑप्शन होंगे, क्योंकि पहले स्थान पर 0 नहीं आता। दूसरे स्थान को भरने के फिर से 9 ऑप्शन होंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अब 0 आ सकता है। तीसरे स्थान को भरने के 8 ऑप्शन होंगे, चौथे स्थान को भरने के 7 ऑप्शन होंगे, 6 ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन होंगे, और इस पूरे को सॉल्यूशन किया तो ये तो आ जाएगा फैक्टोरियल 9, ये आ जाएगा आपका 9। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट करिए, हम बढ़ते हैं आगे नए सवाल के साथ। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, दिमाग लगाइए सवाल में। दिमाग लगाइए सवाल में, क्या कहानी बनेगी इसके अंदर। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 1/2x, तो x का मान क्या होगा। ये मैं हिंट दे रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा धनात्मक होगी, क्योंकि वो स्क्वायर लगा हुआ है, तो कॉमन सेंस की बात है। चलिए दिमाग लगाइए, ट्राई कीजिए जल्दी जल्दी जल्दी। 4 ऑप्शन होते हैं क्वेश्चन में, अगर हम गलत भी आंसर देंगे ना, बच्चे के साथ ऑप्शन लिख दीजिए, तो ऑप्शंस के लिखने से ये पता नहीं चलता कि आपकी रियलिटी में नॉलेज है कि नहीं है। वो क्वेश्चंस कैसे निकाला आपने, तो कई मारते हैं बहुत सारे बच्चे, और बहुत सारे ऐसे भी उनको याद हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई सवाल करा सर इसका ये आएगा, तुक्का नहीं भैया। चलिए देखते हैं। देखो ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 1/2x,
ये वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी, क्योंकि पता होना चाहिए कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो या तो 1 हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है, लेकिन उधर नहीं जा सकता। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन साइन स्क्वायर के बराबर है, ये बात हमारे जनरल नॉलेज से आनी चाहिए। मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 1 बन जाएगा आपका 2x। और अगर मैं इस 2x को यहां ले आऊं, अगर मैं 2x को यहां ले आऊं तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दिमाग लगाओ कैसे बनेगा। अरे मैं इसको इधर लेकर के आऊंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2x बन जाएगा और ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब मेरे को ये 0 लेके आना है। 0 कब आ सकता है? 0 आने की दो पॉसिबिलिटी है भाई, एक तो y बराबर 0 हो, सवाल में x के बारे में बात ही नहीं किया गया, तो एक तो y बराबर 0 हो, केवल x का मान पूछा गया है, y का मान नहीं पूछा गया, तो सवाल में y होगा ही नहीं, तो y इक्वल टू आपका होगा एक तो 0। जब y इक्वल टू 0 होगा तो कॉमन सेंस की बात है, इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस का 1 इक्वल टू 0, x आ जाएगा 1। दिमाग लगाइए, x अगर आप यहां पर 1 रख देंगे तो 1 माइनस का 1 0 और ये भी आपका 0, तो ये बैलेंस हो जाएगा, मतलब LHS RHS इक्वल हो जाएंगे। तो x भी आपका 1 आएगा, y आपका 0। y पूछा नहीं गया, लेकिन अगर पूछा जाता तो आपको यही टिक करना था। दोबारा समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन 2x लेस होगा इक्वल होगा 1 के। मल्टीप्लाई कर दिया, 2x को यहां लेकर के जाऊंगा तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब आप सॉल्व करते हैं, वो कहता है कि x का मान क्या होगा, मतलब y के बारे में कुछ बात ही नहीं करी उसने, तो मैंने क्या दिया, जब x के बारे में बात कर रहा है तो ये रिजल्ट 0 आना चाहिए। 0 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, y इक्वल टू आपका 0 हो और x इक्वल टू आपका 1 हो और ऑप्शन टैली हो गया एंड दिस इज योर आंसर। हालांकि इसकी और भी अप्रोच होती हैं, लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट यहां पर काम कर जाएगा आपके लिए। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और आपका सवाल खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग नए सवाल के साथ। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू e का पावर x। क्वेश्चन पूछता है cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी। दिमाग लगाइए, फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा। चलो जल्दी फोकस करिए, तभी काम चलेगा ना, फोकस करेंगे तभी काम चलेगा ना। चलिए, किसी का आंसर आ रहा है, फोकस करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, sec थीटा प्लस tan थीटा आपको दे रखा है e का पावर x। क्लियर है? तो यहां से sec थीटा माइनस tan थीटा बन जाएगा e का पावर माइनस x। जिन बच्चों को जानकारी नहीं है वो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में फोकस करें। कहीं पर भी अगर sec थीटा प्लस tan थीटा अगर आपको x दे रखा है तो sec थीटा माइनस tan थीटा 1 अपॉन x हो जाता है, क्योंकि आपको पता है ना कि sec स्क्वायर माइनस का tan स्क्वायर 1 होता है। ये मैंने अप्रोच इसमें से यूज कर लिया है, बहुत ही छोटा और बहुत ही ब्रिलियंट कंसेप्ट है। तो sec थीटा प्लस tan थीटा आपका e का पावर x हो जाता है, sec थीटा माइनस tan थीटा e का पावर माइनस x हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन करेंगे। अब देखो tan कट जाएंगे तो 2 sec थीटा इक्वल टू आ जाएगा e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x। और अगर मैं 2 का डिवाइड मार दूंगा तो sec निकल के आ जाएगा ये। मगर मुझसे क्वेश्चन में cos पूछा गया है तो आप sec का उल्टा कर देते हैं तो cos आ जाता है 2 अपॉन e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x। दिस इज द आंसर। कितना बढ़िया सवाल है, एक बार फिर समझ लीजिए। पहले 5 सेकंड इसको देखो आराम से, उतारना मत। sec थीटा प्लस tan थीटा आपका x होता है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा आपका हो जाएगा बेटा 1 अपॉन x। ये पहली जानकारी। तो sec थीटा प्लस tan थीटा आपका e का पावर अगर x था तो sec थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा e का पावर माइनस x, क्योंकि 1 अपॉन e का पावर x हो जाएगा ना ये वाला, उसको ऊपर ले जाएंगे। tan कट जाएगा, प्लस करने पर sec बनेगा और sec को उल्टा मार के cos बन जाएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर tan पूछा होता तो मैं इसे घटा देता और मेरा रिजल्ट आ जाता। बड़े आराम से क्वेश्चन आपको आ गया होगा। सवाल को नोट करिए, हम बढ़ेंगे नए सवाल के साथ। लेट फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
y इक्वल टू आपको गिवन है 1 प्लस का tan a, और दूसरा वाला गिवन है आपको 1 माइनस का tan b, और a माइनस का b इक्वल टू आपको पाई अपॉन 4। तो पूछता है y प्लस 1 का पावर y प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, y प्लस 1 का पावर y प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, द क्वेश्चन आस्क। चलिए फोकस करते हैं। आप लोग अपना दिमाग बाद में लगा लेना, अभी आप सामने देखिए, समझ लीजिए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। देखिए सबसे पहले बात को समझना, मैं एक स्टेप तो मेरे को ये गिवन है और एक स्टेप मेरे को ये गिवन है। क्वेश्चन कहता है कि a माइनस का b इक्वल टू पाई अपॉन 4। क्लियर है, दिमाग लगाना यहां से। a माइनस का b इक्वल टू पाई अपॉन 4। क्लियर है। तो मैं काम करता हूं, a आपका 45 और b आपका 0 मान लेता हूं। बुद्धि लगाओ। अरे यार 45 का मतलब ही तो पाई अपॉन 4 होता है, तो पाई अपॉन 4 में से 0 घटाएंगे तो पाई अपॉन 4 ही तो आएगा। तो a आपका हो गया 45 पाई अपॉन 4 और b आपका हो गया यहां से 0। बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच है। अगर ये यहां पर पुट कर देता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि y इक्वल टू ये बन जाएगा 1 प्लस 10 पाई अपॉन 4 और ये बन जाएगा बेटा 1 माइनस का 10 0। तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये होती है 0। तो ये बन के आ जाएगा y इक्वल टू बन के आ जाएगा 2। यानी कि मैंने y को स्टडी कर लिया, y 2 निकल के आएगा। इस केस में आप दुनिया का कोई भी एंगल रख देना, और किसी को लग रहा हो सर मैं तो 30 और 15 रखूंगा, तो 30 15 रख दे, सॉल्व होके यहीं पहुंचेंगे आप। अब y निकल के आ जाएगा आपका 2। अब मुझसे पूछा गया है y प्लस 1 का पावर y प्लस 1। अब देखो y प्लस 1 का पावर y प्लस 1 पूछा गया है। अगर मैं y यहां पर रख दूं तो 2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 3, और ऊपर भी कितना 3, आंसर आएगा 27। क्वेश्चन इज ओवर। कितना बढ़िया सवाल है। अगर आप इसमें दूसरी अप्रोच लगाएंगे तो मूड घूम जाएगा। सवाल को आराम से उतारना, वीडियो को पॉज करके पहले समझ लें 1 प्लस का 10a 1 माइनस का 10b a माइनस का b इक्वल टू पाई अपॉन 4 एंड द क्वेश्चन इज ओवर। On the next question please. 1 plus cot स्क्वायर sin इनवर्स x का न्यूमेरिकल वैल्यू किसके बराबर होगा? आइए देखते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए अभी क्या ना मूड खराब होने वाली बात ये है कि साला कॉट स्क्वायर के अंदर ये लफड़ा होना, तो कॉट में साइन आ चलेगा। बिल्कुल घबराना नहीं है। साइन इनवर्स x जो आपके पास में आ रही है उसको आप मान लीजिए थीटा, तो x बनकर के आ जाएगा बेटा साइन थीटा। क्लियर है, क्लियर है। x बनकर आ जाएगा साइन थीटा। अगर मैं यहां प्लेस कर दूंगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, जिसका मतलब हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर ये कोसेक स्क्वायर थीटा बन के आ जाएगा तो कॉमन सेंस की बात है साइन थीटा जो है आपका वो x है, कोसेक का मतलब हो जाता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए आंसर आ जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर। क्वेश्चन इज ओवर। दोबारा समझ लो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x को अगर आप थीटा मानते हैं तो यहां से बन के आ जाएगा x बराबर साइन थीटा। क्लियर है। और क्या किया, इसके जगह थीटा आते ही तो ये बन गया 1 प्लस का कॉट स्क्वायर। 1 प्लस का कॉट स्क्वायर बनकर के आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर को आई कैन राइट 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा आपका x है तो 1 अपॉन x स्क्वायर इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। वीडियो पॉज करो, रिलैक्स होकर नोट करो। चलो focus on the next question please. Sin inverse x under root 1 minus x minus root under root 1 minus x square, ये है आपका क्वेश्चन। पूछ रहा है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू किसके बराबर होगा। आप जरा पेन कॉपी को बंद कर दे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूं चीजें को। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y एक फॉर्मूला हुआ करता था, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस का y स्क्वायर और माइनस का y अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। ऐसा एक फॉर्मूला हुआ करता था। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है तो भी अच्छी बात है, वो याद कर लें। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बन के आ जाएगा साइन इनवर्स इतना। राइट, देखो ध्यान से, यहाँ x आ रहे हैं तो यहाँ रहा है 1 माइनस का y स्क्वायर।
फिर ये y आपका बाहर आ गया है और x आ गया है। ये है इसका स्टोरी। तो मैं काम करता हूं, साइन इनवर्स आ रही है, x अंडर रूट 1 माइनस का x आ रहा है। क्वेश्चन तो फ्लैश हो रहा है आपके सामने। इस वाले x को मैं काम करता हूं रूट लगाकर होल स्क्वायर मार दूं। अब जरा ध्यान से देखो, x अंडर रूट 1 माइनस का y स्क्वायर 1 माइनस का रूट x का स्क्वायर माइनस का y यानी कि रूट x आ जाएगा यहां पर बैक, और उसके बाद 1 माइनस का x स्क्वायर। चेक कर लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट x एंड द क्वेश्चन इज ओवर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। चेक कर लीजिए। On the next question please, 4 sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi। आप सभी बच्चे दिमाग लगाइए कैसे सॉल्व होना चाहिए। Think without ink। जी 4 sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi। अच्छा मेरे को एक बात पता है कि sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2 होता है। ये एक रिलेशन आप लोगों को याद होगा। तो जो 4 sin inverse x आ रही है ना, इसे तोड़ दूंगा 3 sin inverse x plus sin inverse x plus cos inverse x is equal to आपका pi। ये वैल्यू आपकी हो जाएगी पाई बाई 2। पाई बाई 2 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो बचेगा आपका पाई बाई 2। भाई 180 में से 90 जाएंगे और ये बचेगा 3 साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x की बात करूंगा तो पाई अपॉन 6 और साइन यहां चले जाएगा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो कॉमन सेंस की बात है 1/2। क्वेश्चन इज ओवर। आपका रिजल्ट आ गया। कितना बढ़िया सवाल है। आप आराम से इस क्वेश्चंस को, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन को रीड करिए। 2 tan इनवर्स cos x, tan इनवर्स cosec स्क्वायर x। हाँ देखिए, आपको पता है एक फॉर्मूला हुआ करता था, आज भी ये हुआ क्या करता था, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, यहां से एक फॉर्मूला था tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। जिनको भी याद है अच्छी बात है, और जिनको याद नहीं है वो अब याद कर लें, सामने है। तो ये फॉर्मूला बन के आएगा tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, और यहां बन जाएगा tan इनवर्स cosec स्क्वायर x। क्लियर है। ये आपका tan इनवर्स है, ये भी आपका tan इनवर्स है। दोनों को अगर मैं कंपेयर कर दूं, इसको और इसको अगर मैं कंपेयर कर दूं तो क्या होगा मालूम। आप ऐसे मान लीजिए कि 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर का मतलब क्या होगा, sin स्क्वायर x होगा, और ये आपका cosec स्क्वायर x है। तो कॉमन सेंस की बात है, ये नंबर और ये नंबर कट जाएंगे। कैसे कट जाएंगे, अरे cosec स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन sin स्क्वायर होता है भाई, तो ये बन जाएगा 2 cos x इक्वल टू 1 और cos x आ जाएगा 1/2, x आ जाएगा 60 डिग्री यानी कि पाई बाई 3 डिग्री। ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया। तो आज का लेक्चर्स हम लोग यहीं समाप्त करना चाहेंगे। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत बेस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लाइव क्लास के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी कि वो टेक्निकल इश्यू है कि ऑडियो सेट नहीं हो पा रहा है किसी फ्रीक्वेंसी की वजह से। बाकी का हमारा पूरा सेटअप रेडी है, तो आप लोगों को मॉक टेस्ट प्रॉपर तरीके से मिलते रहेंगे, क्लासेस भी चलती रहेंगी, बशर्ते आप उसे प्रॉपर तरीके से देखेंगे। आपको मैं बता दूं कि जब आप सीरियस नहीं होते हैं लाइफ में, तो फिर दूसरा इंसान भी आपकी लाइफ में सीरियस नहीं होता है। आप अगर सीरियस हैं चीजों को देखने के लिए, तो सामने वाला भी आपके लिए सीरियस होगा। ठीक है बेटा, तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो समझदार बच्चे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि ऑल इंडिया में से 2500, 3000 या 4000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। अगर आपका एग्जाम AA का है तो 500 बच्चे, पूरे भारत में से 500 बच्चे, और वो 500 बच्चे सीरियस बच्चे जाते हैं जो अपने करियर को लेकर के जागरूक हैं, सीरियस हैं। केवल वही बच्चे वहां पर पहुंचते हैं, जनरली नहीं पहुंचते।
अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में अलग तरीके से एंट्री कर जाएंगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, लव यू, ऑल द बेस्ट।